ऐसी वाणी बोलिए मन का पखोए, औरों को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए, आप हूँ शीतल होए, आप हूँ शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का अपक होए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। जी हाँ दोस्तों, वाणी का बहुत बड़ा महत्व है एक मनुष्य की ज़िंदगी में। जी हाँ, हम जीवन यापन करते हैं इसमें। अगर हमारी वाणी मधुर होती है तो सब लोग मोहित हो जाते हैं, और यदि वाणी कर्कश होती है तो सभी लोग शायद ठीक प्रकार से, ठीक नज़रिए से हमें नहीं देखते हैं। तो साहब सुधीर सिंह हाजिर है आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि मिट्टी की महक से ओतप्रोत है। पुराने विषय लिए जाते हैं, कभी कभी नए विषय भी लिए जाते हैं। ओल्ड इज़ गोल्ड वाला मैटर लिया जाता है। जी हाँ, जो हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति है, जो भी हमारी विरासतें हैं, धरोहरें हैं, उनके बारे में इस प्रोग्राम में प्रकाश डाला जाता है। इस प्रोग्राम में दिल की बात कही जाती है। जो भी आपके जहन में होता है, जो भी आपके दिल में होता है, कोशिश ये की जाती है कि उससे मैच खाती हुई बात की जाए। तो साथियों, मेरे प्यारे श्रोताओं, इतना सा कहना चाहूँगा कि प्यार आपने दिया है, जो मोहब्बत आपने दी है, उसके लिए सुधीर सिंह बहुत गदगद है। बोले तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। जी हाँ। और दोस्तों, जब कोई किसी से प्यार करता है तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात है कि सामने वाला भी आपसे प्यार करने लग जाता है। जी हाँ, अमूमन ऐसा होता है, क्योंकि सच्ची शिद्दत, सच्ची मोहब्बत के साथ यदि आप पेश आते हैं किसी से तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप दिल में जगह बना लेते हैं। और दोस्तों, धन दौलत, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, ये चीज़ें भौतिक हैं कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनि कह के गए हैं कि भौतिक चीज़ें हैं। दोस्तों, ये ख़जाना जो है धन दौलत का, ये तो आई थिंक क्षणिक होता है, क्योंकि सभी को एक दिन जाना होता है। तो दोस्तों, जिसने प्यार पा लिया, मोहब्बत पा ली, उससे बड़ा ख़जाना और क्या हो सकता है। जी हाँ, मोहब्बत का ख़जाना सभी को नहीं मिलता। जी हाँ, बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें मोहब्बत शब्द मिलता है। जी हाँ, जिन्हें मोहब्बत होती है और जिनसे कोई मोहब्बत करता है, क्योंकि मोहब्बत पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जी हाँ दोस्तों, सारे आप ख़जाने प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो मोहब्बत का ख़जाना है प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। खुदा की मेहर होती है, कहीं ना कहीं किस्मत के धनी होते हैं। और किस्मत की बात है तो एक बात मुझे याद आ गई दोस्तों। किस्मत किन की होती है? लोग कहते हैं कि हाथों की रेखाओं में किस्मत होती है। भाई, ऐसा होता तो फिर एक शेर के ज़रिए मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूँगा कि किसने कहा किस्मत की हाथ की लकीरों में होती है? किसने कहा कि किस्मत हाथ की लकीरों में होती है? अरे, किस्मत उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस्मत उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं हैं, जो अपाहिज हैं, विकलांग हैं, या किसी दुर्घटना में किसी के हाथ चले गए हैं, तो किस्मत उनके भी होती है। तो दोस्तों, किस्मत तो उस खुदा का एक नायाब सा नजराना है। एक प्यारी सी दुनिया है किस्मत की भी, जिसमें आप एक विश्वास के साथ चलते हैं और विश्वास के सहारे ही पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। लेकिन साहब, चूँकि विषय पर आते हैं, विषय है आज का वाणी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपके अल्फाज, आपके मीठे बोल, इस बारे में हम बात करेंगे। क्या है वाणी और क्यों महत्व रखती है मीठी वाणी, और क्यों ज़रूरी है, और भाई कैसे हम बोल सकते हैं, सारी बातों का जिक्र हम करेंगे। भाई, ये गज़ल तो आपने सुनी होगी ना, बहुत प्यारी गज़ल है। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। जगजीत साहब की प्यारी सी गज़ल। और जब ये गज़ल जेहन में आती है, जब भी दिलो दिमाग में इस गज़ल का जिक्र होता है, उस वक्त प्यारा सा मौसम बन जाता है, एक समा बन जाता है। जी हाँ, होठों से छू लो तुम। और दोस्तों, जो वाणी है, जो हम बोलते हैं, प्यारे बोल, अल्फाज हम निकालते हैं, वो भी होठों से निकालते हैं। तो दोस्तों, आज बात हो रही है वाणी की। वाणी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वाणी का आधार क्या है, वाणी का स्वरूप क्या है।
देखिए दोस्तों, मनुष्य को अभिव्यक्ति की ज़रूरत होती है और अभिव्यक्ति भी बहुत ज़रूरी है। जब कोई भी प्रतिक्रिया होती है, कोई भी रिप्लाई होता है, तो अभिव्यक्ति तो बनती है। अभिव्यक्ति के अंतर्गत आपको कुछ कहना होता है और कुछ कहने के लिए आपको अपने लबों को हिलाना पड़ता है, और जब आपके लब हिलते हैं तो यहाँ से आवाज़ निकलती है। जी हाँ, और इसी को वाणी कहते हैं। जी दोस्तों, वाणी दो तरह की हो सकती है, एक तो कर्कश, एक मीठी वाणी। कर्कश वाणी आप जानते हैं, कर्कश वाणी का प्रयोग करेंगे तो फिर बस आकाशवाणी ही दूसरी हो जाएगी, और मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे तो कोई भी आपका मुरीद हो जाएगा। जी हाँ, प्यार के मीठे मीठे बोलों के द्वारा किसी को अपना बनाया जा सकता है, ये सच्ची बात है। तो वाणी ऐसी रखनी चाहिए जो मोहित कर दे किसी को। सीधी सी बात है, आप किसी शख्स से बात कर रहे हैं और उस वक्त यदि आप मीठी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं तो सामने वाले का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। जी हाँ, और वो बस आपसे घुलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा, मेल मिलाप, गठबंधन, बंधन, जोड़ सब आ जाएंगे वहाँ पर। और दोस्तों, यदि आप बोलते वक्त कटु वचनों का प्रयोग कर रहे हैं, जी हाँ, गुस्से से बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सामने वाले पे गलत प्रभाव पड़ता है। जी, और वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगा। जी हाँ, कि आपके दीदार दोबारा से ना हो जाए। जी, ऐसी बात होती है। तो जहाँ तक हो सके, सुधीर सिंह का यही कहना है कि अपने लबों पर इतनी प्यारी बोली रखिए कि सामने वाला मोहित हो जाए, दिल गार्डन गार्डन हो जाए, उसका गदगद हो जाए दिल, और अगली बार भी वो आपसे बात करने के लिए तरसे। जी हाँ, और वैसे एक कहावत भी है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जी, प्रथम मिलन में जो आप वार्ता करते हैं, जो बात करते हैं, किसी से पहली मुलाकात करते हैं, वो गहरा असर छोड़ जाता है। जी हाँ, उसका असर बहुत गहरा होता है, और बस वहीं से आपकी पहचान बननी शुरू होती है उस शख्स के दिल में, ज़हन में। तो दोस्तों, वाणी का प्रयोग करें, लेकिन सोच समझ के करें। ऐसी वाणी बोलिए कि दूसरे वाला भी आपका मुरीद बन जाए। जी हाँ, और वैसे सुधीर सिंह तो आप श्रोताओं का मुरीद कभी से है, क्योंकि आप इतना प्यार देते हैं। जी हाँ, फिलहाल आपको बहुत प्यारा गाना सुनाने वाला हूँ मैं। जी हाँ, ये प्यारा सा गाना सुनिए। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। कितना प्यारा गाना है, राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गाना। जी हाँ, और इसके सारे गाने अच्छे हैं। जी हाँ, इस फिल्म में जितने भी गाने हैं मन को मोह लेते हैं। दोस्तों, मीठी वाणी का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। हम समाज में रहते हैं और समाज के क्रियाकलापों में हम भाग लेते हैं, और उस दौरान अगर हम मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे तो सारे क्रियाकलाप अच्छे हो जाते हैं। जी हाँ, ये सच है। आप बोल के तो देखिए। जी हाँ, कोशिश करनी होती है, कोशिश के बाद उसका फल मिलता है। जी हाँ, मीठी वाणी बोल के देखिए, ज़रूर आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो दैनिक दिनचर्या है, जो आपकी कार्य करने की शैली है, उसमें भी परिवर्तन आ गया है। तो दोस्तों, मीठी वाणी को अपना प्यारा सा हथियार बनाइए। जी हाँ, हथियार मीठी वाणी का। जी हाँ, बाकी हथियार तो दर्द देते हैं, घाव पैदा करते हैं, लेकिन मीठी वाणी वाला हथियार तो सुकून देता है। दोस्तों, लड़ाई झगड़े छोड़ के हमें प्यार की दुनिया में प्यार से बसना चाहिए, यही जिंदगी का सार है। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा गाना सुनाने वाला हूँ, सुनते रहिए। जिंदगी की जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। जिंदगी की जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। जी हाँ, जिंदगी की कोई भी जंग हम जीत लेंगे,
और यहाँ पर जंग का मतलब लड़ाई करना नहीं है, कोई जंग का मैदान नहीं। जो भी ज़िंदगी में मुसीबत आती हैं, जो भी हमारे संघर्ष होते हैं, उनके बारे में ये शब्द है जंग। तो साहब, संघर्ष तो हर आदमी को करना पड़ता है और कई बार ज़िंदगी के कठिन दौर से भी गुजरना पड़ता है। ये ज़िंदगी का रास्ता भी बड़ा अजीब है दोस्तों। कभी सीधी राहें होती हैं, कभी घूमती घुमाती राहें, जी हाँ, जैसे पहाड़ी रास्ते होते हैं ऐसी भी राहें होती हैं। कभी सपाट सीधा रास्ता होता है, जी हाँ। तो ज़िंदगी के खेल निराले हैं, ढंग निराले हैं, रंग निराले हैं। ज़िंदगी को सच में कोई कैसे जान सकता है यार, इतनी सारी बातें ले रखी इस ज़िंदगी ने। इस ज़िंदगी में इतना कुछ समाया हुआ है कि शायद ये एक गहरे सागर के समान है। जी हाँ, इस सागर में जितना अंदर जाने की कोशिश करेंगे उतना ही और ज़्यादा गहरा है ये सागर। तो भाई, ज़िंदगी को जानने के लिए बहुत सारा ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान भी हमारे पास फिर भी नहीं जान पाते। खैर, इस लफड़े में नहीं पड़ते हम। ज़िंदगी को जानने की ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं है। हमें सबसे बड़ी ज़रूरत इस चीज़ की है, जी हाँ, कुछ चीज़ों की। प्यारी बोली बोल के सबको अपने दिल के पास रखना है, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। और प्यार से रहना, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना है, सभी को सहायता देनी है जिनको भी सहायता की ज़रूरत है। गरीब लोगों को साथ लेकर चलना है और उन लोगों को जिनके हाथ नहीं है उनके हाथ बनना है हमें, जी हाँ। दोस्तों, सभी को सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन ऐसा है ना कि मेरे पास एक चीज़ नहीं है और वो आपके पास है, या आपके पास कोई चीज़ नहीं है वो मेरे पास है, तो छोटा मोटा आदान प्रदान करके भी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जिया जा सकता है। जी हाँ, वही तो एक सच्चा जीवन होता है, वही एक प्यारा जीवन होता है। हाय, अब मैं क्या करूं यार। ये लल्लन काका है ना यार, इनको कौन समझाए। लल्लन काका को जब भी देखो अपनी शायरी, गीत, गज़ल सुनाते रहते हैं। लल्लन काका, कोई बचा है इनसे यार। स्टूडियो में आ गए हैं लल्लन काका। अरे भाई देखो भाई, सुधीर, मेरा नई रचना सुनो भाई, बहुत प्यारी रचना है और जहाँ सुन कर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे 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 काका, देखिए मेरी बात सुनिए, प्रोग्राम चल रहा है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। देखा भाई, यह रचना तो सुननी पड़ेगी क्योंकि दिल से निकली है, दिल की भावना है। काका, ये रचना भावना, ये कौन? अरे भाई, बहुत ऊपर की बात है, तुम नहीं समझ सकते, पहले मेरी रचना सुनो। तो आज क्या है कि हमने सुना है इश्क में नींद उड़ जाती है, हमने सुना है इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी इश्क कर ले यारों, हमें नींद बहुत आती है। अरे काका, पूरी शायरी का तो आपने सत्यानाश कर दिया। क्या कर रहे हैं आप, क्या? अरे भाई, भावनाओं को समझो, भावनाएं प्रबल होती है। और हम जो है छपरा से आए हैं और हमारे बिहार की बहुत बड़ी शान है। एगो हम गाना और सुनाए? काका लास्ट, बिल्कुल लास्ट, ठीक है। अच्छा बाबा, बात को हम मान गए। अब जो है ऐसा है, ये जो हम गाना गाएंगे ये हमारी क्रिएशन है, हमने खुद इसको पैदा किया है अपने दिल से। तो भाई गाना ऐसे है, सुनिए। हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। काका थोड़ा जल्दी गाओ ना, गाओ। अरे भाई देखो, ऐसा है, भावना को समझो। अच्छा काका, समझ गए भावना को, ठीक है, गाओ, जल्दी गाओ। हमें तो लूट लिया। अरे भाई वाह तो बोल दो, इतनी प्यारी रचना सुना रही हूँ। हाँ काका, वाह, क्या बात है। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, सोनीपत वालों ने, पानीपत वालों ने, सोनीपत वालों ने, पानीपत वालों ने। काका, गाने की कुर्बानी देना कहीं आपसे सीखे। काका हाथ जोड़ता हूँ, जाइए, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता जा रहा है, कम समय है, मेरे को प्रोग्राम कर लेने दीजिए। ओके ठीक है, कल आते हैं फिर बात करते हैं भाई।
ठीक है, अच्छा ठीक रहना, जीते रहो, दूर ना हो, पूटो पलो। काका ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ हो जाएगा जवाब। अरे भाई काका को अभी विदा किया स्टूडियो से। काका दिमाग खा जाते हैं यार, क्या बात है, कभी कभी इतनी भयंकर शायरियाँ होती हैं उनकी कि बस पूछिए मत। तो दोस्तों प्रोग्राम हम कर रहे हैं वाणी के बारे में। तो वाणी बहुत ज़रूरी है, मीठी वाणी बोलिए, सबको लुभाएगी, सबको हंसाएगी और आपकी ज़िंदगी सुहानी हो जाएगी। जी हाँ, आपकी ज़िंदगी में चार चांद लग जाएंगे। जी हाँ, ये मीठी वाणी का ही एक फल है। जी हाँ, मीठी वाणी बोलनी बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग अपनी ज़िंदगी में मीठी वाणी को अहमियत दें और सभी से प्यार से बात कीजिए, बस इतना सा कहना चाहूँगा। और दोस्तों कभी कभी हंसी भी ज़रूरी होती है। मैंने कहा ना कि भारत देश खुद एक धरोहर है और इसमें सभी रस शामिल होते हैं, जिसमें हास्य रस भी है। तो आज लल्लन काका ने आके वो रस भी शामिल कर दिया। तो आज का ही था मेरा प्रोग्राम, वाणी के बारे में हमने बात की और कुछ लल्लन काका आ गए थे, उनके साथ भी हमने थोड़ा ठहाके लगाए। वेल साहब, सुधीर सिंह को दीजिए इजाज़त। अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें कोई नया विषय होगा, नई बात होगी। और सभी को मेरी ओर से बहुत सारा प्यार दुलार। सभी लोग सुखी रहें और हमेशा हंसते रहें, गीतों को गाते रहें, गुनगुनाते रहें। जी हाँ।